नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। ओडिशा के रायरंगपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं का अनुमानित मूल्य क्या था? ऑप्शन ए 35,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 47,600 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 60,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी 75,000 करोड़ रुपये। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 47,600 करोड़ रुपये। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओडिशा के रायरंगपुर में 47,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 35,000 करोड़ रुपये, 60,000 करोड़ रुपये और 75,000 करोड़ रुपये गलत हैं। सही मूल्य स्पष्ट रूप से 47,600 करोड़ रुपये है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओडिशा के रायरंगपुर में 47,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। जनरल करंट अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश ने प्रस्ताव का नेतृत्व किया? ऑप्शन अ नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी भारत। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारत ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मसौदा प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में सदस्य देशों की रिकॉर्ड संख्या द्वारा अपनाया गया। नेपाल, चीन और श्रीलंका योग के साथ सांस्कृतिक संबंधों या मजबूत एशियाई उपस्थिति वाले राष्ट्र हैं, लेकिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की शुरुआत नहीं की। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये तिथि विशेष रूप से इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति का प्रतीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है जनरल करंट अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। पश्चिम बंगाल राज्य के गठन की स्मृति में पश्चिम बंगाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन अ 1 मई, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 26 जनवरी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20 जून। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल दिवस, जिसे पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 20 जून को मनाया जाता है, जिस दिन बंगाल विधानसभा ने 1947 में बंगाल को विभाजित करने और पश्चिम बंगाल का नया प्रांत बनाने के लिए मतदान किया था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र, गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर 20 जून 2023 को पश्चिम बंगाल दिवस या पश्चिम बंगाल दिवस घोषित किया। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के स्थापना दिवस समारोह को मानकीकृत करना था, जो पहले बहस का विषय था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत की वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन अ द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी अमित शाह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ओम बिरला। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओम बिरला भारत की वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो 2019 से इस पद पर हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। अमित शाह वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: लोकसभा भारत के द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। इसके सदस्य पूरे भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत के एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS)
फ्रेमवर्क द्वारा लाभार्थियों को वितरित कुल राशि कितनी है? ऑप्शन अ 120 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 145 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 160 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी 185 करोड़ रुपये। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 145 करोड़ रुपये। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। भारत के एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) फ्रेमवर्क ने लाभार्थियों को 145 करोड़ रुपये का वितरण सफलतापूर्वक किया है। 120 करोड़ रुपये गलत राशि है, 160 करोड़ रुपये वितरित राशि नहीं है, 185 करोड़ रुपये वास्तविक वितरण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: ABS फ्रेमवर्क भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत लागू किया गया है। ये फ्रेमवर्क आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत साझाकरण को सुनिश्चित करता है, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के अनुरूप हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कौन सी सरकारी पहल मुख्य रूप से युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाने पर केंद्रित है? ऑप्शन अ मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी स्किल इंडिया मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्किल इंडिया मिशन। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य स्वच्छता और सफाई है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से रीड कीजिए। भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय की प्रमुख होती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित सरकार की सभी एजेंसियों और कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। भारत की रक्षा नीति शांति को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को प्राथमिकता देती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। संथाली और हो आदिवासी समुदायों के लिए जहर का प्राथमिक सांस्कृतिक महत्व क्या है? ऑप्शन अ युवाओं के लिए पारंपरिक सामुदायिक छात्रावास, ऑप्शन बी पवित्र उपवन या पूजा स्थल, ऑप्शन सी मवेशियों के चरने के लिए निर्धारित क्षेत्र, ऑप्शन डी पैतृक दफन अनुष्ठानों के स्थल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी पवित्र उपवन या पूजा स्थल। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। संथाली और हो आदिवासी समुदायों के लिए जहर पवित्र उपवन या पूजा स्थल हैं जहां वे अनुष्ठान करती हैं और अपने देवताओं से जुड़ती हैं। पारंपरिक सामुदायिक छात्रावास, मवेशी चराने के क्षेत्र और पैतृक कब्रगाह विभिन्न सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: संथाल और हो प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के क्षेत्रों में निवास करते हैं। पवित्र उपवन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और आध्यात्मिक स्थल हैं जो पूरे भारत में विभिन्न स्वदेशी समुदायों द्वारा पूजनीय हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
मुख्य रूप से किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ मुंबई महानगर क्षेत्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ऑप्शन सी बेंगलुरु शहरी जिला, ऑप्शन डी चेन्नई महानगर क्षेत्र। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM एक वैधानिक निकाय है जो विशेष रूप से वायु प्रदूषण को संबोधित करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र की देखरेख विभिन्न स्थानीय और राज्य पर्यावरण निकायों द्वारा की जाती है। बेंगलुरु शहरी जिले की वायु गुणवत्ता का प्रबंधन कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। चेन्नई महानगर क्षेत्र के पर्यावरण नियमों को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: CAQM संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 2021 में NCR में वायु प्रदूषण का स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। जनरल करंट अफेयर्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत है? ऑप्शन अ रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने जुलाई 2022 में पदभार ग्रहण किया था। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, जो द्रौपदी मुर्मू से पहले थे। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। भारत की राष्ट्रपति राज्य की औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों की कमांडर इन चीफ होती हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड BCGCL की कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला किस भारतीय राज्य में रखी गई थी? ऑप्शन अ झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड BCGCL की कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना लखनपुर, ओडिशा में स्थापित की जा रही है। ओडिशा भारत में औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख राज्य है। झारखंड अपने कोयला भंडार के लिए जाना जाता है, लेकिन परियोजना स्थल नहीं है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन इस विशिष्ट परियोजना का स्थान नहीं है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड BCGCL की कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना लखनपुर, ओडिशा में स्थापित की जा रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बड़ी EPM मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किन मामलों पर सलाह देती है? ऑप्शन अ विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऑप्शन बी आर्थिक और संबंधित मुद्दे, ऑप्शन सी रक्षा रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन डी सामाजिक कल्याण योजनाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी आर्थिक और संबंधित मुद्दे। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बड़ी EPM एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि विदेश नीति विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आती है। विकल्प सी गलत है, क्योंकि रक्षा रणनीति रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संभाली जाती है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबंधन संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बड़ी EPM एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है।
आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. ओडिशा के रायरंगपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं का अनुमानित मूल्य क्या था? आंसर 47,600 करोड़ रुपये। 2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश ने प्रस्ताव का नेतृत्व किया? आंसर भारत। 3. पश्चिम बंगाल राज्य के गठन की स्मृति में पश्चिम बंगाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर 20 जून। 4. भारत की वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आंसर ओम बिरला। 5. भारत के एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) फ्रेमवर्क द्वारा लाभार्थियों को वितरित कुल राशि कितनी है? आंसर 145 करोड़ रुपये। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/3 फैक्ट 6 से 10 तक। 6. कौन सी सरकारी पहल मुख्य रूप से युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाने पर केंद्रित है? आंसर स्किल इंडिया मिशन। 7. भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? आंसर राजनाथ सिंह। 8. संथाली और हो आदिवासी समुदायों के लिए जहेर का प्राथमिक सांस्कृतिक महत्व क्या है? आंसर पवित्र उपवन या पूजा स्थल। 9. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM मुख्य रूप से किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 10. निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत है? आंसर द्रौपदी मुर्मू। रिवीजन जारी है। पार्ट 3/3 फैक्ट्स 11 से 12 तक। 11. भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड BCGCL की कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला किस भारतीय राज्य में रखी गई थी? आंसर ओडिशा। 12. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ES बड़ी EPM मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किन मामलों पर सलाह देती है? आंसर आर्थिक और संबंधित मुद्दे। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।